बलिया जनपद की बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर से बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शंभू शरण ने बयान देते हुए समाजसेवी योगेश्वर सिंह की खुलकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि बिना किसी सरकारी या राजनीतिक पद पर रहते हुए भी योगेश्वर सिंह अपने निजी संसाधनों से लगातार समाज सेवा कर रहे हैं और जनता के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। शंभू शरण ने बांसडीह की राजनीति की तुलना तमिलनाडु की राजनीतिक परिस्थितियों से करते हुए कहा कि जैसे वहां जनता ने बदलाव कर नई सरकार को मौका दिया, वैसे ही बांसडीह की जनता अब पुराने चेहरों से ऊब चुकी है और परिवर्तन चाहती है। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र की जनता अब योगेश्वर सिंह को मजबूत विकल्प के रूप में देख रही है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि जिस व्यक्ति की सोच साफ और जनहितकारी होती है वही राजनीति में आगे बढ़ता है। उनके इस बयान के बाद बांसडीह की सियासी चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और राजनीतिक हलकों में नए समीकरणों की अटकलें लगाई जा रही है। शंभू शरण जी, इस तरह से देखा जाए कि एक नाम चारों तरफ गुजर रहा है योगेश्वर सिंह जी का, किस तरह के व्यक्ति हैं, क्या समाज में उनका स्टेटस है? देखिए, समाज में ये अपने स्तर से अपने निजी संसाधनों से जनसेवा कर रहे हैं और बांसडीह विधानसभा क्षेत्र की स्थिति में बता रहा हूँ। आने वाले दिनों में जो आ रहा है, जैसे अभी चुनाव हुआ, 5 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हुए और तमिलनाडु में जनता ने अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके और एडीएमके दोनों को धूल चटाया और थलपति विजय कुमार को जिताया। उसी तरह से बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में जनता पुराने लोगों से ऊब करके और योगेश्वर सिंह जैसे समाज सेवी को जो है पसंद करना चाहती है और निश्चित है कि अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब योगेश्वर सिंह जैसे लोग हम लोगों के प्रतिनिधि होंगे। निरंतर लगातार वो मेहनत कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी लगातार जनसेवा कर रहे हैं और ऐसा कोई नहीं दिखाई देता है। कुछ लोग आते हैं, भादों में मेढक की तरह आते हैं, 2-4 महीना चुनाव के टाइम पर सेवा करते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन मैं योगेश्वर सिंह जी को कई सालों से देख रहा हूँ, चाहे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, लड़ना भी गारंटी नहीं है, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे भगवान जानते हैं, लेकिन जनसेवा करना इनका प्राथमिकता है। जनसेवा को जो है अपना ये कर्म समझते हैं और ऐसे कर्मयोगी जनसेवक को जनता चुनना पसंद करेगी और भगवान से भी प्रार्थना है कि ऐसे जनसेवक को ही प्रतिनिधि बनावें जो जनता के दुख सुख को समझता है। आए दिन देखा जाता है कि समाज में तरह तरह के समाज सेवा करते हैं, चाहे बच्चों को स्कूटी हो, साइकिल हो, जो पास कर रहे हैं पढ़ाई में, अपना अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, इसके अलावा अन्य सामाजिक कार्यों में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। किस तरह का समाज सेवा देख रहे हैं आप? सोच सकारात्मक है और सकारात्मक सोच वाले नेता ही देश का भाग्य बदल सकते हैं, प्रदेश का भाग्य बदल सकते हैं, जिला और क्षेत्र का विकास बदल सकते हैं। जब निगेटिव सोच वाले नेता आएंगे जो अपने धन कमाने के लिए विधानसभा में लोकसभा में पहुंचना चाहते हैं, वो विधानसभा नहीं बदल सकते हैं, लोकसभा नहीं बदल सकते हैं। और ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो स्वयं सकारात्मक सोच रख करके अपना भी नुकसान करना पड़े तो क्षेत्र में अपना नुकसान करके भी जनता का सेवा करे। ऐसे योगेश्वर सिंह को लोग पसंद कर रही है और हर गांव में योगेश्वर सिंह की चर्चा है और हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार योगेश्वर सिंह जैसे नेता को टिकट दें ताकि जनता का विकास हो सके और जनता जो है महसूस करे कि आज़ादी के बाद से बांसडीह में या सलेमपुर में कोई ऐसा नेता आया है जो जनता के प्रति सोच रहा है। अगर बाई द वे किसी पार्टी से ये टिकट नहीं लेकर आते हैं और अकेले ही अपने दम पे अगर चुनाव लड़ रहे हैं, आगामी किसी चुनाव में अगर भागीदारी अपना निभाते हैं और चुनाव लड़ने की मूड बना रहे हैं, तो क्या जनता किस तरह का इनको विजय हासिल देगी? थलपति विजय कुमार और राजा भैया का उदाहरण देख लीजिए। ये किसी दल के मोहताज नहीं है, जनसेवा किसी दल का मोहताज नहीं होता है और जनता दल बाद में, पहले जनसेवा देख रही है और राजा भैया जनसेवा करके आज तक कभी हारे ही नहीं, हमेशा निर्दलीय जीतते हैं। थलपति अभी ताज़ा उदाहरण है, थलपति विजय कुमार ने दिखाया कि दल पार्टी कोई मायने नहीं है, मोहताज नहीं है। ठीक।